डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन की इस पर ब्लेसिंग्स है, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। इसलिए यह डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, जिसे हमारी फेमिनाइन बहुत पहले समझ चुकी है। जब वो सेपरेशन के बाद खुद को डिवाइन से मर्ज करती है, उसे धीरे धीरे अपनी यह जर्नी समझ आने लगती है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन को इतनी जल्दी रियलाइजेशन नहीं होता। मैं आज की रीडिंग की बात करूं तो आज हमारे मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि यह ऐसा वैसा कोई कनेक्शन नहीं है, यह एक सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। तो दोस्तों, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या यह भी हो सकता है कि दोनों ही सोल अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, या यह भी हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड है और डिवाइन फेमिनाइन अनमैरिड, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी फैमिली, माता पिता या पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनका कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी स्ट्रांगली दिखती है, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं। इन्हें समझ नहीं आता क्या करें, और इसी कन्फ्यूज़न के चलते अपनी फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। अगर थर्ड पार्टी है जहाँ माता पिता या किसी डिवाइन मैस्कुलाइन की माँ भी हो सकती है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की माँ के कारण भी वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी वो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ वहाँ जाना चाहते हैं। बट इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खराब या बड़ा गैप आ गया है, जिस कारण भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। यहाँ काफ़ी सोल्स की एज 50 to 55, 40 to 45 या 35 to 40 हो सकती है। उम्र के इस पड़ाव में फेमिनाइन के चक्कर में वो नहीं पढ़ना चाहते। समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऐसी प्रॉब्लम्स के चलते भी वो फेमिनाइन को छोड़ कार्मिक पार्टनर की तरफ बढ़े। उनको यह करना ज़्यादा बेटर लगा, जहाँ वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सोसाइटी 3D वर्ल्ड के से कनेक्ट रहने वाले पर्सन होते हैं, जिन्हें अपनी इज्जत, मान सम्मान बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उनका समाज में एक रुतबा होता है, और उस रुतबे को वो ख़राब नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई मुझ पर उंगली उठाए और मुझे नीचा गिराए। सो इस कारण भी वो जल्दी से अपनी फेमिनाइन की तरफ नहीं जाते। कई बार तो यह अपनी फेमिनाइन या अपने प्यार का ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उन पर उंगली उठाए। सो वो फेमिनाइन से दूरी के दर्द को अंदर ही अंदर सहते रहते हैं, बट उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सो यहाँ हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में डाल दिया है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन ने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है। सो यहाँ वो अपनी माइंड और हार्ट की इस जंग में फंस गए हैं। माइंड कहता है आगे बढ़, अपनी बाकी चीज़ों जो लाइफ में ख़राब हो गई है उसे ठीक कर, और थर्ड पार्टी की सुन, उसे संभाल, अन्यथा आगे की लाइफ ख़राब हो जाएगी। दूसरी ओर दिल कहता है कि सब छोड़ और अपनी फेमिनाइन की ओर बढ़। तो माइंड और हार्ट की यह जंग से वो कंफ्यूज्ड हो गए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पर्सन की सुनूं या फेमिनाइन की देखूं, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और मन में अपनी इमोशंस को दबाते हैं, इग्नोर करते हैं, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं देते। सो अपने दिल की आवाज़ को ही इग्नोर करते जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अपनी इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज़ को यह अनसुना कर रहे हैं, जिसे इग्नोर करते जा रहे हैं, जिस कारण जो इस जर्नी की रियलिटी है उसे यह नहीं देख रहे हैं। अपनी इमोशंस को दबा रहे हैं,
थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के चलते यह इस कनेक्शन को अनदेखा कर रहे हैं। हालांकि अपनी फेमिनाइन को यह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ यूनियन करना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन की तरफ जाना चाहते हैं। उन्हें अपनी फेमिनाइन को वो प्यार, कमिटमेंट उन्हें देना चाहिए, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, वो प्यार देना चाहिए जिसकी हकदार हमारी फेमिनाइन है। दिल में इतना ज़्यादा प्यार भरा है जो बार बार बाहर आता है, बट यह उसे भी इग्नोर करते जा रहे हैं और उन चीज़ों की तरफ देख नहीं रहे हैं जो उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, उधर देख रहे हैं। बट दिल है जो कि बस अपनी फेमिनाइन की तरफ भाग कर जाना चाहता है और करना चाहता है। जिस पर्सन को बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ने ब्लॉक कर दिया है और उसे देखना नहीं चाहते, वही पर्सन यानी फेमिनाइन ही उनका प्यार है, सोल कनेक्शन है। पर माइंड भी उन्हें पुश कर रहा है कि तेरा जो प्यार है उस ओर बढ़, बट यह डिवाइन के मैसेज को भी इग्नोर कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी की तरफ ही देख रहे थे। डिवाइन द्वारा उन्हें बताया जा रहा है कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। जिस पर्सन को मैंने तुझे दिया है तू उसे ही इग्नोर कर रहा है, उसे ही तुझे प्यार सिखाने के लिए मैंने ही तुझे उसे दिया है ताकि तू समझ सके कि प्यार क्या होता है, डीप लेवल का प्यार क्या होता है। कहीं ना कहीं अब यह उस कनेक्शन को फील करते नज़र आ रहे हैं। हार्ट में मिलने की बेचैनी और तड़प बढ़ रही है। सो अब वह अपनी फेमिनाइन की तरफ दौड़कर आना चाहते हैं, बट माइंड की सुन रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। माइंड की ही सुन रहे हैं। उन्होंने अपनी फेमिनाइन को फॉर गारंटेड ले लिया था। अब यूनिवर्स द्वारा उन्हें रियलाइज़ कराया जा रहा है, जहां वो थर्ड पार्टी की ओर भाग रहे थे अब फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हैं, अब प्यार को अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, जिनकी एनर्जी हमारी फेमिनाइन भी फील कर रही हैं। उनके अचानक से मूड स्विंग हो सकते हैं हमारी फेमिनाइन के, क्योंकि वह डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को पिक कर सकती हैं। उन्हें रोना आ सकता है और उन्हें उसकी वजह से पेन भी हो सकता है, वो पेन में जा सकती हैं। अब यह यानी हमारी मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को समझ रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं। 24 आवर्स उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, बट एक फियर, यह थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर का फियर भी हो सकता है, या फिर खुद का ही फियर, वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, गुस्सा ना दिखा दे। पहले बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन को छोड़ा या ब्लॉक किया, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहा, बट अब अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। सारी सिचुएशन अपनी फेमिनाइन को समझाना चाहते हैं, उन्हें सब प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत कुछ अपनी फेमिनाइन को वह कहना चाहते हैं जो कुछ भी उन्होंने कर दिया, अपनी डिवाइन कनेक्शन को डिनाई किया, रिजेक्ट किया, उसका उन्हें गिल्ट है और रिग्रेट की एनर्जी उनमें बनी हुई है। उन्हें रिग्रेट है कि क्यों वो थर्ड पार्टी की तरफ गए, फेमिनाइन को क्यों छोड़ा। सो अब वह सॉरी फील कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनाइन से सॉरी मांगी भी होगी, अपनी फेमिनाइन से जिस के साथ ऐसा हुआ है और एनर्जी रेजोनेट की है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर एनर्जी को क्लेम जरूर करें। तो दोस्तों, उन्हें रिग्रेट है कि जिस ट्रू पर्सन को मुझे प्यार और सपोर्ट देना चाहिए था उसे ही मैंने पेन दिया। सो इस कारण दुखी हो रहे हैं और एक बंधन में अपनी फेमिनाइन से बंधना चाहते हैं। बस कुछ सोसाइटी, फैमिली या ड्रामे के चलते खुद को रोक रहे हैं। यह इस कनेक्शन को लाइफ टाइम या परमानेंट अपनी फेमिनाइन के साथ ही जीना चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन से शादी करना चाहते हैं और सॉरी फील कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में यह डिसीजन लेंगे। जिस थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर में यह खुद को फंसा हुआ पा रहे हैं उस कनेक्शन को ख़त्म करेंगे। अगर मैरिड हैं तो उस मैरिज को ख़त्म करेंगे, डाइवोर्स लेंगे और अपने दिल की जो डिज़ायर है उसे पूरा करेंगे, यानी थर्ड पार्टी को छोड़कर अपनी फेमिनाइन की तरफ आएंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स की लाइफ में आ रहे हैं या कोई भी इशू है जो भी उन्हें फेमिनाइन की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उन सब का हार्ट ब्रेक करके यह अपनी फेमिनाइन की ओर बढ़ेंगे। उनका रिश्ता ख़त्म कर देंगे अगर वो बीच में आएंगे। अभी पेशेंस बना रखा है, बट अब यह रिस्क लेंगे क्योंकि यह
क्योंकि यह 3D से जुड़े हैं, समाज सोसाइटी से काफ़ी कनेक्ट रहने वाले पर्सन हैं। सो उन्हें जो सोसाइटी का डर था कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब वो उसकी भी परवाह नहीं करेंगे और रिस्क लेंगे, अपने दिल की सुनेंगे। बट अभी यह थोड़ा स्लो हैं। फेमिनिन के साथ इस कनेक्शन को बैलेंस में लाएंगे। डिवाइन ही उन्हें एक विजडम देंगी। फाइनली यह उस रिश्ते को ख़त्म करेंगे जिसमें यह फंसे हुए हैं। अगर वह किसी थर्ड पार्टी कोई काम या कुछ भी हो सकता है तो वह वहाँ से बाहर आएंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो दोनों को मिलने नहीं दे रही, उन चीज़ों को हटाएंगे और अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए रीडिंग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।